अगले पार्ट थर्ड पार्ट के अंदर हम मुहावरे के अंदर मुहावरे हम पढ़ रहे थे, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। घड़ो पानी पड़ना, किसी भी घड़ो पानी पड़ना मतलब लज्जित होना, बहुत ज़्यादा लज्जित होना। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना घर फूंक कर कौन तमाशा देखना। अपना नुकसान होने पर भी मौज करना, नुकसान होने पर भी मौज। घाट घाट का पानी होना, जगह जगह घूमते रहना, स्थान स्थान का अनुभव होना। हम कहते हैं हमने घाट घाट का पानी, जगह जगह हम घूमने हैं। घास काटना, बिना गुणवत्ता का कार्य करना। घास काटने का मतलब बिना गुणवत्ता कार्य करना। घाव हरा होना, भूला दुख दर्द याद आना। हम घाव हरे आने का मतलब जो हम दर्द भूल चुके वो याद आ जाए तो घाव हरा हो जाता है। घर बसाना, घर कब बसता आदमी का, जब उसका ब्याह हो जाता है तो घर बसाने का मतलब है विवाह कर लेना। चींटी की भी पर निकल जाए तो उड़ने को आ जाती है, पर चींटी के पर निकलने का मतलब होता है कि उसकी मृत्यु समीप है, मृत्यु के दिन समीप आना। चल बसना, हम कहते हैं वो चल बसे तो वो मृत्यु होगी उनकी, तो मृत्यु हो जाना। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाने का मतलब होता है मौज करना, बेटा मौज कर। चोली दामन का साथ होना, बहुत निकटता। चोली दामन का साथ होने का मतलब होता है बहुत निकटता होना, बहुत निकटता होना। चिकना खड़ा होना, किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ पाना उसे, निर्लज बोलते हैं जिसको, ठीक है। चिकना खड़ा होना, कुछ भी असर ना होना, बेशरम होना। चांदी का जूता, चांदी का जूते का मतलब होता है रिश्वत देना। हम किसी को चांदी का जूता कब देते हैं, हम अपना काम निकलवाने के लिए, तो हम इसको रिश्वत दे रहे हैं। चार चांद लगाना, किसी चीज़ की शोभा बढ़ाना, तो चार चांद लगाने का मतलब होता है शोभा में वृद्धि होना। चादर से बाहर पैर पसारना, चादर से बाहर पैर पसारने का मतलब होता है अपनी औकात से ज़्यादा बातें करना या कुछ ही करना, आय से ज़्यादा खर्च करना। चूना लगाना, चूना लगाने का मतलब हम किसी को नुकसान करना, चूना लगाना नुकसान करना। चिराग तले अंधेरा होना, अपने दोस्त चिराग तले अंधेरा होना, अपने दोस्त न देख पाना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, गोद में छोरा गाँव में ढिंढोरा, ठीक है। तो अपने दुख नहीं देख पाना, लोकोक्ति के हिसाब से भी होते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में समानता ही होती है, ये वाक्य का अंश होता है और उसके अंदर वाक्यता पूर्ण होती है, बस उसके अर्थ दूसरे तरीके से दिए जाते हैं। 4 दिन की चांदनी, थोड़े समय का सुख, अल्पकालीन सुख। 4 दिन की चांदनी होना मतलब अल्पकालीन किसी चीज का सुख होना। चूड़ियाँ पहनना, कायरता दिखाना। चूड़ियाँ पहनने मतलब होता है कायरता दिखाना। चारों खाने चित होना, चारों खाने चित होना, तो चारों खाने चित होने का मतलब होता है बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना। चंगुल में फंसना, पकड़ में आ जाना, चंगुल में फंसना, पकड़ में। चक्की पीसना, चक्की आदमी को पीसता है, जेल की सजा हो जाती है उसे, तो जेल की सजा भुगतना, तभी तो कहते हैं जेल में जाना और चक्की पीसना। चिकना देख फिसल पड़ना, किसी के रूप या धन पर लुभा जाना। चिकना देख के फिसलना, किसी के रूप या धन पर लुभा जाना। चित को चटना, मन न लगना, चित को चटने का अर्थ होता है मन न लगना। चित को चटना, मन न लगना। छक्के छुड़ा, बुरी तरह, छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना। छठी का दूध याद आना, संकट में पड़ना,
हम कहते हैं तेरे तो छठी का दूध ही दस देगा। जब भी किसी चीज़ के संकट में पड़ता है तो छाती पर मूंग दलना, छाती पे मूंग कौन दलता है? कोई साथ हो और वो बहुत ज़्यादा परेशान करे तो वो छाती पे मूंग दल रहा होता है तो साथ रहकर परेशान छप्पड़ फाड़ कर देना। हम कहते हैं भगवान देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? बिना परिश्रम बहुत कुछ देना। हमें बहुत तो ज़्यादा चाहिए होता है, उतनी हम मेहनत नहीं करते तो छप्पड़ फाड़ कर देना। बिना परिश्रम के बहुत देना। छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखने का मतलब होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। अगला है छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। छाह तक न छूने देना। छाह तक, छाया होती है, छाया है ना, अपनी छाया तक को छूने ना देना का मतलब समझते हो? छाया अपने से कितनी दूर होती है? भाई अपन खड़े हैं, वहाँ से छाया होती है, तो अपनी छाया है तो उसको भी नहीं छूने देने का मतलब होता है समीप नहीं आने देना। छठे छठे फिरना, छठे छठे फिरना, छांट देते हैं किसी चीज़ को तो अलग कर देते हैं, तो दूर दूर रहना। नेक्स्ट आता है छठे क्षमा से आना। छठे छठे क्षमा से आने का मतलब होता है कभी कभी आना। छठे क्षमा से आना मतलब कभी कभी आना। छप्पर पर फूस ना होना। कोई आदमी वो छप्पर पर फूस गिरने लायक नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है कि वो अत्यंत करीब। छाती ठोकना, आदमी छाती कब ठोकता है? छाती ठोक कर ऐसे कहता ना कि मैं ये काम कर दूंगा। कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। कोई कार्य है कठिन पर उसके लिए भी छाती ठोक रहता है कि हम कर देंगे ये, तो छाती ठोकना। छींकते नाक कटना। कोई सी आदमी को छींक आ गई और नाक कट जाना तो उसे चिढ़ा देना, छोटी बात पर चिढ़ा देना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जान हथेली पर रखना, मृत्यु की पर। अबे जान हथेली पे लिए फिरते हो गया तुम लोग, मृत्यु की परवाह नहीं करना। जहर की घूंट पी कर रह जाना, कड़वी बात सहन करना। जहर की घूंट पीकर रह जाना। जहर की घूंट पीकर रह जाना मतलब कड़वी बात सहन करना। जहर की घूंट पीकर रह जाना, कड़वी बात सहन करना। जहर उगलना, कड़वी बातें कहना। जहर उगलना मतलब कड़वी बातें। कोई जहर उगलता है तो वो हमें कड़वी बातें बोल रहा होता है। जी तोड़ काम करना। जी तोड़ काम करने का मतलब होता है बहुत परिश्रम करना। जी तोड़ काम करना, कोई जी तोड़ काम कर रहा मतलब बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है किसी चीज़ के लिए। जान पर खेलना। अब जान पर खेलने का मतलब होता है उसमें बहुत ज़्यादा साहसी कार्य किया है। साहसी कार्य करना, जिंदा मक्खी निकलना। अभी जिंदा मक्खी निकल के देखना क्या होता है। स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय भी सहन कर जाना। जिंदा मक्खी निकलना, स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय भी सहन करना। जी चुराना, कार्य से स्वयं को अलग रखना। जी चुराने का मतलब होता है कार्य से स्वयं को अलग रखना। जी चुराना, कार्य से स्वयं को अलग रखना। जहर उगलना, अपमानजनक बातें कहना। जहर उगलना, अपमानजनक बातें कहना। जहर उगलने का मतलब होता है अपमानजनक बातें कहना। जड़ काटना, किसी चीज़ की हम जड़ काट देते हैं पेड़ की तो क्या होता है?
पेड़ ही खत्म हो जाता है। तो समूल नष्ट कर देना। जमीन आसमान एक करना, सभी उपाय करना। जमीन आसमान एक करने का मतलब होता है सभी उपाय करना। जमीन आसमान एक करना, सभी उपाय करना। ठीक। जमीन आसमान का अंतर। जमीन आसमान का अंतर क्या कहता है? जमीन और आसमान, एक जमीन है एक आसमान, इनमें बड़ा भारी अंतर आना। जान के लाले पड़ना, प्राण संकट में जान के लाले पड़ने का मतलब होता है प्राण संकट में पड़ना। जूतियाँ चाटना, हम किसी की जूतियाँ कब चाटते हैं? जब हम उसकी चापलूसी कर रहे होते हैं। चापलूसी करना। जंजाल में पड़ना, संकट में। जंजाल में पड़ने का मतलब होता है हम संकट में पड़ गए। जंजाल में पड़ने का मतलब होता है संकट में पड़ना। जलती आग में कूदना। जलती आग में कूदने का मतलब होता है जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। जिंदगी के दिन पूरे हो गए मतलब जीवन समाप्त हो गया। जिंदगी के दिन पूरे करना मतलब मृत्यु के दिन समीप होना। जिल्लत उठाना। जिल्लत उठाने का मतलब होता है अपमानित होना। जिल्लत उठाना, अपमानित होना। जी छोटा करना। हम कहते हैं ना क्यों जी छोटा कर रहे हैं, मतलब उसमें उत्साह की कमी हो गई। जी छोटा करने का मतलब होता है हृदय में उत्साह की कमी हो जाना। झूठे हाथ से कुत्ता न मारना। झूठे हाथ, अच्छा झूठे हाथ से कुत्ता न मारना मतलब अत्यधिक कंजूस होना। आज के टाइम पर जो बावरिए भूरिए होते हैं वो कुत्ता मारते नहीं है। झूठे हाथ से कुत्ता न मारना, अत्यधिक कंजूस होना। कुछ समझ नहीं आ रहा इसका तो मेरे को। झूठे, मैंने भी पहली बार ही पढ़ा है। अत्यधिक कंजूस होना। झंडा गाड़ना, हम कहीं झंडा गाड़ देते हैं मतलब ये अपना हक है यहाँ पे, इस पे झंडे वहीं गाड़े जाते हैं। अधिकार करना, टांग अड़ाना, बाधा डाल देना किसी काम में। टेढ़ी अंगुली से घी निकालना मतलब चतुराई से काम निकालना। टेढ़ी अंगुली से घी निकालना, चतुराई से काम करना। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम करना। टेढ़ी खीर का मतलब कोई काम बहुत कठिन है। टोपी उछालना, किसी को अपमानित करना। किसी की टोपी उठा लेंगे मतलब उसको अपमानित किया गया है। उसके बाद आता है टका सा जवाब देना। किसी ने पूछा और हमने उसका टका सा जवाब दे दिया, उसे साफ साफ मना कर दिया। टका सा मुँह लेकर आ जाना मतलब लज्जित होना। टका सा मुँह लेकर आ जाना, लज्जित होना। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आई थिंक हम अगले मुहावरे अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।